हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड डाइवर्जन को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी ट्रेड क्रिएशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो एक साथ ही पूछा जाता है आपसे, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का। तो उसी एग्जाम्पल कंटिन्यू करके हम ट्रेड डाइवर्जन को समझेंगे कि ट्रेड डाइवर्जन है क्या। तो कस्टम यूनियन के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने ट्रेड क्रिएशन नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना, तभी आपको ट्रेड डाइवर्जन भी समझ में आएगा। It is possible that before the formation of custom union, a given commodity was being imported from the most efficient and the least cost country C. जब अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल डिस्कस करा था ट्रेड क्रिएशन में, उसमें हमने देखा था जब तक कस्टम यूनियन नहीं बना था, जो सी थी उस वॉच बनाने में, उसमें कम्युनिटी जो एग्जांपल लिया गया था वॉच का लिया गया था, 3 कंट्री थी, ए, बी और सी। ठीक है, ए हमारी होम कंट्री थी। तो जब तक कस्टम यूनियन नहीं बना था, जिसमें कस्टम यूनियन में क्या होता है कि कंट्री मेंबर्स बन जाते हैं और वो उनके बीच में कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होता है, कोई टैरिफ नहीं लगता है, और वो मिल के बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, जो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ हैं, उनसे एक जैसा जो टैरिफ है वो वसूल करते हैं। ठीक है, कि भाई उनके अगर कंट्री में कुछ भी इम्पोर्ट हो रहा है तो वो सेम टैरिफ जो है उन पर इम्पोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि भाई वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई जब तक कस्टम यूनियन नहीं बना था तब तक क्या था कि सी कंट्री जो थी वो मोस्ट एफिशिएंट थी वॉच बनाने में, और उसकी लागत भी कम लग रही थी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन ड्यूटी इज़ रिमूव। अब जैसे ही कस्टम यूनियन बना तो जो ड्यूटी थी, मीन्स जो टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं इंपोर्ट पे, जो एक ही पार्टनर कंट्री बन गई थी बी, ठीक है, उसके ऊपर से जो भी इंपोर्ट पे ड्यूटी लग रही थी वो रिमूव कर दी गई। लेकिन सी पे वो इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी रही। क्यों? क्योंकि सी उनका मेंबर नहीं था। ए और बी कस्टम यूनियन मेंबर बन गए थे, लेकिन सी नहीं बना था। द फॉर्मर बिकम द लीस्ट कॉस्ट कंट्री। जो पहले क्या थी, जो सी थी वो सबसे कम लागत वाली कंट्री थी जो वॉचेस को बना पा रही थी। In such situation, home country A will start import watches from the partner country B rather than non-member country C. तो इस सिचुएशन में जब ए और बी कस्टम यूनियन में आ गए, ठीक है, उन्होंने कस्टम यूनियन बना लिया अपना, तो क्या हुआ, अब ए के लिए जो वॉचेस थी अपने यहाँ भी वो बना रहा था तो उसे महंगी लग रही थी। ठीक है, तो उसने वो इंपोर्ट करना सी के बजाय बी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सी पे अभी भी टैरिफ लग रहा है, तो वो टैरिफ लग के इंपोर्ट होकर उसके देश में आ रही है चीज़ें, तो वो उसके लिए महंगी है। लेकिन बी और ए क्या है, पार्टनर हैं, तो कोई टैरिफ नहीं है उनके बीच में, तो बी उसके लिए क्या हो गया, लीस्ट कॉस्ट वाला हो गया। उसके भी यहाँ से वहाँ पे जो वॉचेज़ है वो कम लागत में बन पा रही हैं, तो इसलिए उसने ए से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ना कि जो नॉन मेंबर कंट्री है उनकी सी से। दस देयर इज़ ए ट्रेड डाइवर्जन। तो यहाँ पे ट्रेड जो था उसका डाइवर्जन हो गया कि भाई मोड़ लिया उसने ट्रेड को वहाँ से। पहले वो सी से कर रहा था परचेज, अब उसने इंपोर्ट कहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब उसने इंपोर्ट करना बी से स्टार्ट कर दिया, तो ये ट्रेड डाइवर्जन हुआ। ठीक है, तो हम इसको एक बार टेबल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है कि भाई एक ही ये सब आपको ट्रेड क्रिएशन में मिल जाएगा, कॉस्ट वगैरह सब इसमें दे रखी है। वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी की कॉस्ट दे रखी है। वॉच बनाने में ए के लगते हैं 300 रुपये एक वॉच बनाने में, बी के 240 और सी के 180 रुपये। ठीक है, तो इम्पोर्ट लग रहा है जब तक कस्टम यूनियन नहीं बना है। ठीक है, एक जैसा इम्पोर्ट लग रहा है, कितना 50%, कितना है भाई, ए लगा रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी कि भाई जो भी उसके देश में सामान आएगा उनके ऊपर, तो उसका तो सामान 300 का ही रहेगा, उसके देश में बन रहा है। बाहर से बी से वो इंपोर्ट कर रहा है तो वो 360 की उसको पड़ रही है, और अगर सी से इंपोर्ट कर रहा है तो 270, जब तक कस्टम यूनियन नहीं है। तो उसके लिए सी बेस्ट जो वो रहेगा कि जो इम्पोर्टर रहेगा वो उसके लिए सी रहेगा कि भाई वो सी से इम्पोर्ट करे। लेकिन जब उसने कस्टम यूनियन बना लिया, कस्टम यूनियन किसका बना, ए और बी का बना। ठीक है, तो उसने क्या करा, परचेज़ करना किससे स्टार्ट कर दिया, बी से। क्यों? क्योंकि बी पे आप कोई टैरिफ नहीं लगेगा, उसकी कीमत 240 थी वॉच बनाने की, तो कोई टैरिफ नहीं देना उसे, डायरेक्ट ए के कंट्री में एंटर कर जाएगी उसकी वॉच। ठीक है, 240 रुपीज़ की ही। तो उसके लिए अब बी सी के कंपैरिजन में जो उसकी वॉच है वो सस्ती है, तो वो ट्रेड यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। ठीक है, उसने सी की जगह अब किससे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, बी से, क्योंकि अब उसके लिए जो बी के बनने वाली वॉचेस हैं वो सस्ती हैं। क्लियर हुआ?
तो यहाँ पे इस टेबल की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको समझा दी है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्ज़ाम में आप इसको लिख देना ज़रूर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।